बबेरू तहसील संपूर्ण समाधान दिवस का आयोजन डीएम व एसपी की अध्यक्षता पर हुआ संपन्न। सुनी फरियादियों की समस्याएं। मामला बबेरू तहसील सभागार का है, जहां आज शनिवार को सुबह 10 बजे से दोपहर 2 बजे तक तहसील संपूर्ण समाधान दिवस का आयोजन जिलाधिकारी जे रिभा व पुलिस अधीक्षक पलाश बंसल की अध्यक्षता पर संपन्न किया गया, जिसमें बबेरू तहसील क्षेत्र के अलग अलग गांव से फरियादियों ने अपनी अपनी समस्याओं को लेकर प्रार्थना पत्र सौंपा है। वहीं बबेरू क्षेत्रीय समाज सेवी पीसी पटेल के द्वारा दर्जनों गांव की दर्जनों समस्या को लेकर जिलाधिकारी को प्रार्थना पत्र दिया है, जिसमें ज़्यादातर प्रार्थना पत्र जमीनी विवाद, जल जीवन मिशन के तहत खोदी गई सड़कों की समस्या, पानी की समस्या, अवैध कब्जे की समस्या, बिजली की समस्या, नालियों की सफाई की व्यवस्था को लेकर एवं बबेरू कस्बे में कोतवाली रोड स्थित ईश्वरी तालाब में सुंदरीकरण के नाम पर किए गए भ्रष्टाचार को लेकर शिकायत की गई है एवं पुलिस से संबंधित प्रार्थना पत्र प्राप्त हुए हैं, जिसमें से कुल 111 प्रार्थना पत्र में 13 प्रार्थना पत्र का मौके पर निस्तारण करा दिया गया है। वहीं शेष प्रार्थना पत्र को संबंधित अधिकारी व कर्मचारी को सौंपकर 1 सप्ताह के अंदर निस्तारण करने के लिए निर्देशित किया गया है। वहीं फरियादियों ने आरोप लगाया कि हम प्रार्थना पत्र तहसील दिवस में दिए हैं, लेकिन तहसील दिवस की रसीद हमको नहीं दी गई और काउंटर बंद करके अधिकारी चले गए हैं, जिससे फरियादियों का काफ़ी आक्रोश देखने को मिला है। वहीं इस मौके पर बबेरू उप जिलाधिकारी नमन मेहता, तहसीलदार लखनलाल राजपूत, नायब तहसीलदार मनोहर सिंह, खंड विकास अधिकारी अजय कुमार पांडे सहित जिले, तहसील और ब्लॉक स्तर के सभी अधिकारी व कर्मचारीगण मौजूद रहे। वहीं मरका थाना, कमासिन थाना, बिसंडा थाना व बबेरू कोतवाली के प्रभारी निरीक्षक भी मौजूद रहे। जनता की मूलभूत समस्याएं हैं, चाहे बिजली की समस्या हो, चाहे जल जीवन मिशन के द्वारा जल पहुंचाने की समस्या हो, गांव में जो कीचड़ है गली गली में वो सफाई नहीं कराई जा रही है, चाहे मैं कस्बा की बात करूं तो जाम की समस्या हो, यहाँ पर एक ईश्वरी तालाब है, उस तालाब में बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार की समस्या यहाँ के जो ग्रामीणों ने बताया। हम अनेक समस्याओं को लेकर जिलाधिकारी महोदय के समक्ष रखे हैं। महोदय ने कहा है कि 1 हफ्ते के अंदर निस्तारण होगा, लेकिन दुख के साथ मुझे कहना पड़ रहा है कि उत्तर प्रदेश सरकार की महत्वपूर्ण ये संपूर्ण समाधान दिवस का आयोजन करती है। इसमें सभी विभाग के अधिकारी कर्मचारी मौजूद रहते हैं। उनको निर्देश है कि हर हालत में एक हफ्ते में समस्या का समाधान हो, लेकिन संपूर्ण समाधान एक खिलवाड़ बना रखे हैं, मजाक बना हुआ है। अधिकारी कोई अपने ऑफिस से बाहर निकलता नहीं, इसलिए निस्तारण और सत्यापन नहीं करते हैं, झूठा निस्तारण कर देते हैं। अनेक बिंदुओं पर चर्चा हुई है। जिलाधिकारी महोदय ने कहा है कि मैं निश्चित तौर पर जमीनी स्तर पर निस्तारण करूँगी और यदि नहीं करती हैं तो हम लोगों को फिर अनशन आंदोलन के लिए बाध्य होना पड़ेगा। जैसा कि तहसील में लोगों ने बताया कि हमारे प्रार्थना पत्र लिए जा रहे हैं लेकिन रसीद नहीं दी जा रही, ये बहुत ही निंदनीय विषय है। इस पर अधिकारियों को संज्ञान लेना चाहिए, अन्यथा की स्थिति में हम लोग पोर्टल और अन्य जनप्रतिनिधियों के माध्यम से शासन तक आवाज़ उठाएंगे। ये ईश्वरी तालाब में जो सुंदरीकरण गत वर्ष हुआ, वो सुंदरीकरण अभी भी इतना अधूरा पड़ा हुआ है कि वो केवल नाम का सुंदरीकरण हो चुका है, काम तो वहाँ कुछ दिख ही नहीं रहा। उसी तरह नाले दिख रहे हैं, गंदा जल दिख रहा है, इतना प्रदूषण हो रहा है कि वहाँ पर तो परिवेश ही पूरा अशुद्धिकरण हो चुका, दूषित हो चुका। वहाँ पर कोई खड़ा हो जाए तो खड़ा नहीं हो पाएगा, इतनी बदबू आती, उस पर आज तक कोई ध्यान नहीं दिया जाता। और टाउन एरिया वाले अभी हाल में 1 दिन पहले तो नाली बनाई गई है कि तालाब का गंदा जल जो है, वहाँ का जो नगर का दूषित जल है वो तालाब में नहीं जाए। ये स्थितियाँ हैं। वहाँ का जल इतना दूषित है कि वो कोई भी व्यक्ति खड़ा होकर के देखे कि साक्ष्य की आवश्यकता नहीं है, कि स्वतः उसको समझ में आ जाएगा कि वहाँ पर एक टैंक जो सीवर के बने हुए हैं उससे कहीं ज़्यादा बू आती है कि नहीं आती। समस्या ये थी कि जो आश्रम पद्धति विद्यालय के पास 2 पुलिया बनी हैं, जो 20 वर्ष से अभी तक सफाई नहीं हुई, जिसके कारण खेतों में पानी भर जाता है, फसलें नष्ट हो जाती हैं। और वहाँ पर इतनी गंदगी है कि बहुत ज़्यादा घास और गंदगी जो पानी भरा है, बदबू मार रहा है। उसी के शिकायत को लेकर के आज जिलाधिकारी महोदय के पास आए थे। क्या आश्वासन मिला? आश्वासन दिया गया है कि जल्द से जल्द कार्रवाई की जाएगी। क्या नाम है आपका? कासिम खान। कितने लोगों की समस्या बनी हुई है वहाँ पर? कम से कम सैकड़ों लोगों की समस्या। वहाँ पास आसपास घर भी हैं और कई बार हमने वहाँ के प्रिंसिपल से भी शिकायत किया, मगर कोई निष्कारण नहीं हुआ।